It is talking about essentially about women's rights, but it is a story. It is a story of three generations of women: grandmother's generation, mother's generation, and daughter's generation. इनके तीनों experiences हैं इस फिल्म में. मेरा सा ख्याल है जो हरी भरी जिन मसलों को लेके जिसने उन्होंने फिल्म बनाई है वो बहुत अहम मसले हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की तरफ हमारे समाज में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, और ख़ास तौर से जब औरतों की सेहत या औरतों के स्वास्थ्य की बात होती है तो उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती. और ये डॉक्यूमेंट्री में ना हो कि एक फ़ीचर फिल्म में इस मसले को उठाया गया है, और कि व्हाट अ निगलेक्टेड एरिया द फील्ड ऑफ वुमेन्स हेल्थ इज़ हैज़ बीन ब्रॉट वेरी शार्पली इनटू फोकस. फिल्म पहली बार मैंने देखी है, और जो मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि द फिल्म ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमर एंड अ लॉट ऑफ लाइटनेस. ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत भारी, बहुत ही डिप्रेसिंग फिल्म है. एक तो उम्मीद पे फिल्म ख़त्म होती है, जो औरतों की सेहत को लेके जितने मसले हैं उनको पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में देखा गया है, और बहुत सारा ह्यूमर भी है फिल्म में. एंड ऑल राउंड परफॉर्मेंसेस का लेवल हमेशा श्याम बेनेगल की फिल्म में अच्छा होता है, सो इस फिल्म में भी है. कैरेक्टर के बारे में मतलब यही कहूँगा कि खुर्शीद मियाँ का जो रोल अदा कर रहा हूँ इस फिल्म में, ये ऐसा आदमी है जो शख्स शहर में रहता है, अपने कुटुंब अपने परिवार के साथ नहीं रहता, अपने बच्चों की परवरिश के लिए बाद में पता चलता है कि नज़बंदी करा लेता है. बिकॉज इट्स अ फिल्म अबाउट फैमिली प्लानिंग, सर्टन डेलिकेट इश्यूज़, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके मायने काफ़ी विस्तार हैं. इट्स अ फैमिली स्टोरी एंड ईच कैरेक्टर, हर एक हिस्सा जो इस परिवार, इस कुटुंब का है, इस तरह जुड़ा हुआ है कि रेजेस अ लॉट ऑफ इश्यूज. बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं श्याम बेनेगल के साथ काम करूं, तो जाहिर है जब मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई एंड आई जस्ट ग्रैब द रोल. श्याम बाबू से मैं जब बम्बई आई थी, शुरुआत में ही मैंने श्याम बाबू से मुलाकात की, और प्रेमगन के बाद श्याम बाबू ने मुझे याद किया इस रोल के लिए. एक बार मिल चुकी थी मैं उनको तस्वीरें दिखा चुकी थी, उनसे मिल चुकी थी, कई बार मिल चुकी थी बल्कि. तो बस उन्होंने कहा ये रोल है और तुम बहुत सूट करती हो इस रोल के लिए, you'll be ideal for this role, so I grabbed the offer. कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत सीखने को मिला. एक तो वो उनकी फिल्म का एक पार्ट बनना, उनकी फिल्मों में एक काम करना ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे उनके किस्म का सिनेमा बहुत अच्छा लगता है. और उसके अलावा इतनी अच्छी अभिनेत्रियों के साथ काम करने का भी सौभाग्य मुझे मिला, जो कि एक अपने में ही बहुत सीखने को मिलता है इससे. हाँ बिल्कुल. यू सी, वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट शबाना इज़ दैट शी कैन डू रियल लाइफ रोल्स. मतलब वो रियलिटी को जो एक्सप्रेस करने का, तो उसमें बहुत ही शी हैज़ अ ग्रेट टैलेंट एंड एबिलिटी टू डू दैट. दैट्स व्हाई शी इज़ द बेस्ट ड्रामेटिक एक्ट्रेस वी हैव. Apart from the women's audience, is it that the men audience will get attracted towards this movie? Oh, definitely, because it deals with both men and women. Although it deals essentially with the problems of women, it's also equally relevant to men. इस फिल्म हरी भरी में मेरी भूमिका जो है वो सलमा का जो रोल है मैं अदा कर रही हूँ. मैं शबाना आज़मी की बेटी का रोल कर रही हूँ, और मैं 14 साल की हूँ इस फिल्म में. ये फिल्म 5 औरतों की कहानी दर्शाती है. बेसिकली इट्स ऑन हेल्थ इश्यूज़, औरतों के स्वास्थ्य को लेकर है. और इस फिल्म में 5 औरतें हैं जो घर की दादी हैं सुरेखा सीकरी, उनकी बेटी शबाना आज़मी, उनकी बहुएं नंदिता दास, अलका त्रिवेदी, और घर की सबसे छोटी मैं सलमा. और जहाँ तक मेरे रोल का सवाल है, ये घर की सबसे छोटी है, ये चाहती कि कुछ कर ले, क्योंकि इसने अपने घर पे माहौल देखा हुआ है, अपनी दादी के साथ जो हो रहा है. जो सतह पर तो सब कुछ ठीक लगता है, पर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो जानती है. कि कहीं तक ये साक्षरता के बारे में वो पढ़ना लिखना चाहती कि कुछ करे ज़िंदगी में, ताकि वो किसी की मोहताज ना बने. नेशनल अवार्ड इसको मिला हुआ है,
और जिन मुद्दों को ये लेके हमारी सरकार के लिए अहम मुद्दे हैं, तो यकीनन टैक्स फ्री तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में तो हो गया, मुझे यकीन है कि बाकी स्टेट्स में भी मिलेगा।